ये कहानी है क्रिकेट इतिहास को शर्मसार कर उसके ऊपर लगे उस कलंक की, जब मैच फिक्सिंग नाम के एक शब्द ने क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दिया था। तब भारतीय टीम निदाहस ट्रॉफी की सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे पर गई थी और उसी सीरीज के फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले सचिन और गांगुली को ये पता चलता है कि भारतीय टीम फाइनल का ये मुकाबला तो जीत ही नहीं सकती, क्योंकि ये मैच तो फिक्स है। इस खबर को सुनकर सचिन और गांगुली गुस्से से आग बबूला हो उठे और उन दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि सचिन और गांगुली किसी भी कीमत पर फाइनल के इस मैच को फतेह करना चाहते थे। फिर सचिन ने गांगुली के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया था जिसने मैच फिक्सरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और भारतीय टीम ने इस फिक्स हुए मैच को जीतकर इतिहास रच दिया। फिक्सिंग नाम से कलंकित इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं सचिन और गांगुली की देश को समर्पित इस मैच की कहानी। जब सचिन और गांगुली ने फिक्सरों के गाल पे करारा तमाचा मारा था। निदाहस ट्रॉफी नाम का ये सीरीज 3 देशों के बीच खेला गया था, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, जहां न्यूजीलैंड भारतीय टीम और श्रीलंका से हारकर इस सीरीज से बाहर हो जाती है। और अब इस सीरीज का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाना था, लेकिन फाइनल के इस मैच से ठीक एक दिन पहले ये बात सबसे पहले सचिन को पता चलता है कि भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों ने फिक्सरों के साथ मिलकर इस मैच को फिक्स कर दिया है और अब भारतीय टीम ये मुकाबला हारने वाली है। तब एक पल के लिए तो मानो सचिन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि सचिन फाइनल के इस मैच में भारतीय टीम को जिताने के लिए जमकर पसीना बहा रहे थे। तब सचिन ने इस बात को सिर्फ एक खिलाड़ी को बताना उचित समझा और वो खिलाड़ी थे दादा, यानी कि सौरव गांगुली। और जब गांगुली ने इस खबर को सुना तो उनके भी होश उड़ गए। सचिन और गांगुली ने काफी देर बातें करी और कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो भारत ही। इसके लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने ये प्लान बनाया कि कल जब मैच शुरू होगा तो हम दोनों लोग काफी संभल कर खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ओवर हम दोनों ही बल्लेबाजी करें। सचिन और गांगुली की मैच की पहली रात भारी टेंशन में ही गुजरती है और फिर अगले दिन शुरू होता है भारत और श्रीलंका के बीच निदाहस ट्रॉफी के फाइनल का ये मैच, जहां टॉस में सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में गिरता है और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर सचिन और गांगुली की सलामी जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरती है और भारत के इन दोनों ही सपूतों के कानों में कल की सारी बातें गूंज रही थीं। इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने प्लान के तहत बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया और यह ठान लिया था कि किसी भी हाल में हम अपना विकेट को फेंककर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सेट होने में थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन पारी के चौथे ओवर से गांगुली ने अपना गैर शिफ्ट करते हुए हाथ खोलना शुरू किया और दादा ने बैक टू बैक 2 धमाकेदार चौके ठोक डाले। वही अगले ओवर में सचिन ने मोर्चा संभाला और गेंद को हवा में उठाकर पूरी ताकत से मारा और गेंद बादलों से बातें करती हुई बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। और फिर उसी ओवर में सचिन ने एक और खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए और इसके बाद तो सचिन पूरी तरह से रौद्र रूप में आ चुके थे और चौके पर चौके ठोककर श्रीलंका के गेंदबाजी कर्म को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए 62 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर 11वें ओवर की शुरुआत भी सचिन ने गेंद को उड़न तस्करी बनाकर 6 रनों के साथ किया और उसी ओवर में सचिन ने एक और चौका ठोककर फिक्सरों के माथे पर पसीना लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मात्र 38 गेंदों में ही सचिन ने अपना 50 भी पूरा कर लिया था। वही दूसरे छोर से गांगुली ने भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को डाउन द ग्राउंड उठाकर मारा और गेंद उड़ते हुए सीधा स्टैंड के बाहर जा गिरी और इसी के साथ गांगुली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। साथ ही भारतीय टीम का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 125 रनों तक जा पहुंचा था। सचिन और गांगुली मैच से पहले जो प्लान बना करके आए थे उस पर टिके हुए थे और यही कारण था कि इन दोनों बल्लेबाजों ने तो रनों की बरसात लगा रखी थी, लेकिन अभी तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ऐसा कोई भी शॉट नहीं खेला था जिसमें रिस्क जरा भी हो। हालांकि गांगुली कदमों का इस्तेमाल करके हवाई शॉट जरूर खेल रहे थे,
लेकिन दादा का प्रहार इतना जोरदार हो रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार ही जा रही थी। और दूसरे छोर पर सचिन के मास्टर क्लास शॉट का न तो श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास कोई जवाब था और न ही फील्डरों के पास कोई मौका। और देखते ही देखते सचिन ने 108 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया था। सचिन और गांगुली दोनों छोर से प्रहार पे प्रहार किए जा रहे थे और मैदान पे चौके छक्कों का खेल जारी था। और फिर एक शानदार शॉट के साथ सौरभ गांगुली ने भी अपने 100 के आंकड़े को छू लिया था। अब तक 42 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम के इन दोनों ही खूंखार शेरों ने अपना अपना शतक ठोककर अपनी टीम के स्कोर को बगैर कोई विकेट गंवाए 250 रनों तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन फिर 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर पहले सचिन आउट होते हैं और उसके अगले ही गेंद पर दादा भी श्रीलंका के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले एक और जहां सचिन ने 128 रनों की लाजवाब पारी खेली, तो वहीं सौरभ गांगुली ने भी 109 रन बना डाले थे, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 308 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखा। ये मैच तो टीम इंडिया की झोली में लगभग आ चुका था, क्यों बल्लेबाजों ने अपना काम बड़े ही शानदार अंदाज में कर दिया था। अब तो सिर्फ गेंदबाजों को अपना दम दिखाना था, जहां अजीत आगरकर श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़े काल बनकर सामने आते हैं। क्योंकि दोस्तों, अजीत आगरकर ने काफी कमाल की गेंदबाजी की थी और श्रीलंका के 4 बल्लेबाजों को चलता किया था। हालांकि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगाया था और श्रीलंका की टीम भी 301 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन अंततः ढेर सारे ड्रामों के बाद भारतीय टीम ने 6 रन से फाइनल के इस मैच को जीत लिया था। और इस मैच के लगभग 2 साल के बाद सीबीआई के एक इंक्वायरी बैठती हैं, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा को काफी समय से मैच फिक्सिंग के आरोप में लिप्त पाया जाता है, जिसको देखते हुए भारतीय टीम ने ठोस कदम उठाते हुए इन सभी खिलाड़ियों को आजीवन बैन कर दिया। लेकिन जिस तरह से सचिन और गांगुली ने अपने मजबूत इरादों से फाइनल के इस मैच में फिक्सरों के अरमानों पर पानी फेरा था, वो वाकई में काबिले तारीफ था। तो दोस्तों, ये था वो फिक्सिंग वाला मैच जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे सचिन और गांगुली ने अकेले दम पर भारत को विजय बनाया था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।